हेलो एवरीवन, चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स की सीरीज में हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और उसी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। हिंदी में इसे साधारण ब्याज कह सकते हैं। इसका नाम ही सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं आपके एग्जाम में कितना सिंपल होगा। ऐसा नहीं है सारे ही क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से एडवांस लेवल के भी होंगे, लेकिन हम आपको इस टॉपिक में कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, कुछ ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि सबसे पहले इसका बेसिक समझें और उन बेसिक चीजों पे ध्यान दें जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे हम अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, जो सबसे पहले हमारे पास है प्रिंसिपल होगा, और प्रिंसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन। मतलब जो राशि दूसरे व्यक्ति से या किसी से भी उधार ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। दूसरा है रेट या दर, मतलब जो राशि उधार ली गई है उसे किस रेट पे उस पे ब्याज कैलकुलेट होगा उसे हम क्या कहते हैं? दर या रेट कहते हैं। टाइम, जितने समय के लिए राशि उधार ली जाती है वो टाइम होता है हमारा। और इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, जो उस पे ब्याज काउंट होगा। सपोज आपने 15,000 रुपए लिए हैं 2 साल के लिए, किसी भी रेट पे, मान लीजिए 10% है कुछ भी, और उसके बाद आप उसे 20,000 रुपए वापस दे रहे हैं 1 साल या 2 साल के बाद, तो जो 5,000 रुपए की राशि आप उसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो क्या होगा? ब्याज होगा। ठीक है, इसके लिए जो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपने किताबों में बहुत सारा पढ़ा होगा कि जो SI होता है वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल समझ सकते हैं आप। अर्थमेटिक में तो बिल्कुल यही सब यूज करते हैं और इसी के बेस पे हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा। क्या? मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है? 100 है। ठीक है, कितना है प्रिंसिपल हमारा? 100 है। और मान लेते हैं कि जो रेट है हमारी वो कितनी है? 10% है। और जो टाइम है हमारा वो हमने मान लिया कि कितना है? 5 ईयर। ठीक है, 5 इयर्स। अब हमारा जो टाइम है वो कितना है? 5 इयर्स है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका SI कितना रहेगा तो आप क्या बताएंगे? सिंपल P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई क्या करेंगे? 100 कर देंगे आप। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम निकालेंगे वो कितना होगा? हमारा जो मूलधन है 100 रुपए है, रेट कितनी है? 10%, तो T कितना है हमारा? 5 साल है, और डिवाइड बाय क्या किया हमने? 100। ये जो हमने 100 किया है ये वैसे ही नहीं किया हमने फॉर्मूले के हिसाब से, ये हमने 100 इसलिए किया है क्योंकि जो रेट है हमारे किस में है? परसेंटेज में, और परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड किससे करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने 100 क्या किया है? नीचे किया। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो जो हमारा SI आएगा वो कितना आएगा? 50 रुपीज। ठीक है जी, तो हमारा जो SI होगा वो कितना हुआ? 50 रुपीज। तो इससे हमें एक बात ये समझ आ रही है क्या, कि अगर जब भी हमारा प्रिंसिपल 100 रुपीज होगा तो हमारा जो SI का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? R इंटू T। क्योंकि यहां से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 10 गुना 5 कितना हो जाएगा? 10 इंटू दुगुना में 5 कितना हो गया? 50। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्या? जब भी प्रिंसिपल आपका 100 होगा तो उस टाइम पे आपका SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना होगा? R इंटू T। कितना हो जाएगा? 10 गुना 5 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उन क्वेश्चंस को भी ऐड करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जामिनेशन जैसे दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या DSSB या SSC में पूछे गए हैं, CHSL वगैरह में, उन सब पे डिस्कशन करेंगे। और कोशिश करेंगे कि जो शुरुआत होगी वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन के साथ करें, ताकि जो विद्यार्थी पहली बार ये टॉपिक समझ रहे हैं उनको भी अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट 72,500 फॉर 3 इयर्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर ईयर। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो प्रिंसिपल है वो 72,500 है, 3 साल के लिए ब्याज पे दिया गया है और रेट कितनी है? 5% पर ईयर। तो आपको ये बताना है कि उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है इसका, कि अगर हमें SI निकालना है, SI ये दिल्ली पुलिस वाला नहीं, सिंपल इंटरेस्ट, अगर SI निकालना है तो क्या करेंगे हम? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई क्या करें हम? 100 कर दिया हमने। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी, प्रिंसिपल कितना है? 72,500। टाइम जो रेट है हमारे पास 5% और टाइम कितना है? 3 डिवाइड बाई क्या कर ले हम? 100। ठीक है, तो यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये कितना बना? 15। तो हम क्या करें? इसको 725 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा?
15 पंजे 75 कैरी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 कैरी 3 और 15 7 105 और 3 कितना हो गया 108। तो जो हमारा एसआई हुआ वो कितना हो गया 10,875 हो गया, 10,875। तो यहाँ पे अगर सिर्फ एसआई पूछा गया तो आपका आंसर क्या होगा 10,875 हो जाएगा। लेकिन कई बार आपसे क्या पूछ लिया जाता है अमाउंट बताइए, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट का मतलब क्या होगा मिश्र धन, ठीक है जी। एक वर्ड यूज किया जाता है हिंदी में क्या मिश्र धन, और ये जो अमाउंट होता है इसी के लिए यूज किया जाता है। तो हम इसको डिनोट किससे करते हैं ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे अमाउंट पूछा जाता है तो उसका जो सिंपल सी बात है क्या होगा, अब हमने इतने रुपए लिए थे, इतना ब्याज देना पड़ रहा है, तो टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा अमाउंट बन जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा हमारा जो प्रिंसिपल प्लस में क्या होगा एसआई, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या बन जाएगा हमारा अमाउंट बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हुआ 72,500 और एसआई कितना हुआ 10,875। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 5 7 8 और 5 13, 2 और 1 3 और 7 और 1 8। तो मतलब वो जो व्यक्ति जिसने 72,500 रुपए लिए थे वो कितने वापस करेगा 83,375 रुपए वापस करेगा, ठीक है। लेकिन इसी को हम क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है हमारा जो हमने बेसिक किया था उसके अलावा भी उससे भी कर सकते हैं, उसको भी इसमें भी यही फॉलो करना है। लेकिन थोड़ा सा चेंज देखिए कैसे कि अगर मान ले हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 100 है, और जो हमारे पास उस टाइम पे ऐसा ही क्या होगा R इंटू टी होगा। तो हमारे पास R इंटू टी का मतलब क्या हुआ 5 गुणा में 3 मतलब 15 हो गया, ठीक है जी। कितना हुआ 15 हो गया। अब देखिए जो P है हमारा, जो ओरिजिनल P है वो कितना है हमारा 72,500 है। इसका मतलब कितना गुना है ये 725 टाइम्स हो गया, इसकी कितना गुना हो गया 725 गुना हो गया। तो डायरेक्टली इसका मतलब क्या होगा ये भी कितना हो जाएगा 725 गुना हो जाएगा। और इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 10,875, ठीक है। प्रोसीजर वही है लेकिन थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा, इसमें थोड़ी सी बेसिक जो चीजें हैं कॉमन चीजें हैं वो और ज्यादा इजी हो जाएंगी। इससे भी वही आंसर आएगा और इससे भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट 6,400 फॉर 1 year and 3 months एंड रेट इज कैलकुलेटेड 7.5 पर ईयर। क्वेश्चन में पूछ रहा है 6400 रुपए का 7.5% के हिसाब से 1 साल और 3 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए जो प्रिंसिपल है हमारे पास दिया गया है कितना 6400 रुपए है, ठीक है। जो रेट है हमारे पास कितनी दी हुई है, जो रेट है दी गई है वो 7.5%, और 7.5% को क्या लिख सकते हैं हम 15/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास जो टाइम है वो कितना दिया है दैट इज 1 year and 3 months। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 साल तो हमारे पास कंप्लीट है, और 3/12 करेंगे अगर मंथ्स को ईयर बनाएंगे तो यहां से हो गया 1/4। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 1 5/4 ईयर लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई क्या करें हम 100 कर लेंगे, ठीक है। तो हमने लिखा कितना 6400 इंटू 15/2 डिवाइड, और इसके बाद में क्या लिखा हमने ये 5/4 जो टाइम है, और मल्टीप्लाई बाई क्या कर लिया हमने 100, सॉरी डिवाइड बाई क्या कर लिया 100। तो यहां से 00 से 00 कैंसिल, और ये 8 8 64 हो जाएगा, 15 8 120 पंजे 600। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। अगर यहाँ से 6400 रुपए पे जो हमारा रेट कैलकुलेटेड होगा 7.5% के हिसाब से 1 साल 3 महीने के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 600 रुपए होगा। लेकिन अगर आपसे अमाउंट पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में तो कितना हो जाएगा 6400 प्लस में क्या करेंगे 600, तो कितना हो जाएगा 0 0 6 और 4 10, और ये कितना हो गया 7,000 रुपए। मतलब उसको 1 साल 3 महीने के बाद कितने रुपए पे करने पड़ेंगे 7,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ 4 years इज 5,180 इफ रेट इज कैलकुलेटेड 12% पर ईयर फाइंड द प्रिंसिपल। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है कि कोई प्रिंसिपल है वो 4 साल में 12% की रेट से अमाउंट कितना बन जाता है 5180 रुपए बन जाता है। तो आपको क्या बताना है मूलधन कितना है, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है। देखिए
एक तो इसको करने के दो तरीके हमारे पास, एक तो हम क्या करें कि प्रिंसिपल को x मान ले और उसको फॉर्मूले में पुट करें, बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन इसको हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है 100 रुपए, ठीक है, कितना मान लिया 100 रुपए है। अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो मैंने आपको बताया था कि SI कितना होता है R इंटू टी होता है, क्या बताया था, SI R इंटू टी। तो हमारे पास जो SI कितना हो जाएगा, R कितना हमारे पास 12 और T कितना हमारे पास 4, तो कितना हो गया 148, कितना हो गया 148, सॉरी 48, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, 12 चौके 48। प्रिंसिपल कितना है हमारा 100 है और SI कितना है हमारा 48 है। अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हम क्या करें, प्रिंसिपल प्लस में SI को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हुआ 100 प्लस में 48 दैट इज इक्वल टू 148, ठीक है जी, कितना हो गया 148। अब आपसे जो वैल्यू दी गई है आपको क्वेश्चन में, किसकी दी गई है, अमाउंट की दी गई है, कितना है मतलब 5180 रुपए अमाउंट दिया हुआ है, और हमने जो अज्यूम किया है उसके हिसाब से कितना आ गया 148। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 148 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 180 डिवाइड बाई 148, ठीक है। तो अब में जो निकालना है वो क्या निकालना है, प्रिंसिपल की वैल्यू, प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो 100 इज इक्वल टू कितना हुआ 5180 बटे 148 और गुणा में कितना हो जाएगा 100। तो यहां से ये हुआ 4 3 12 और 4 7 28 और ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 3 सॉरी 4 दूनी 8 और ये हुआ 4 7 28 0 सॉरी 4 9 36 होगा, फिर 2 बचेगा और 4 पंजे 20। और इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये शायद कितने पे कटेगा 35 पे कटेगा, ठीक है। और दोनों की मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया 3500 रुपए, ठीक है। तो जो 100 की वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आ गई 3500 रुपए। और 100 हमने क्या अज्यूम किया था, प्रिंसिपल अज्यूम किया था, तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया 3500 रुपए हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, हमने प्रिंसिपल को अज्यूम कर लिया 100 रुपए, और प्रिंसिपल अगर 100 रुपए है तो हमारा जो SI होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा कितना होगा R इंटू टी होगा, ठीक है। तो R इंटू टी कितना हुआ 12 चौके 48 हो गया। जब हमारे पास SI की वैल्यू आ गई, प्रिंसिपल की वैल्यू भी है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना है 148। तो अमाउंट हमने जो अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग 148 है, और जो क्वेश्चन में दिया गया वो कितना है 5180। दोनों को इक्वल पुट किया और 100 की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया हमारे पास 3500 रुपए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट बिकम 210 in 1/3 years if rate is calculated 3/4 per year, ठीक है, परसेंट पर ईयर। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि हमारे पास एक मूलधन है जिसपे 2 सही 3 साल में 3 सही 3/4% रेट से क्या हो जाता है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाता है 210 रुपए हो जाता है। तो आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन बताना है, ठीक है। तो जो बेसिक हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो SI का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाई क्या होता है 100, यही होता है। अगर हमें क्या निकालना है, रेट सॉरी प्रिंसिपल निकालना है तो क्या होगा SI गुना 100, ये जो हमारे पास 100 इधर आ जाएगा, और डिवाइड बाई अगर प्रिंसिपल को छोड़ दे तो दोनों क्या आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे। R इंटू टी इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास प्रिंसिपल। तो ये हमारे पास एक प्रिंसिपल के लिए यहाँ पे एक बेसिक फॉर्मूला बन गया। इससे हम क्या कर सकते हैं, इजीली इन चीजों को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास जो SI है वो कितना है 210 है, ऐसे ही हमारे पास मल्टीप्लाई 100, तो रेट हमारे पास कितनी है 3 सही 3/4 मतलब 4 के 12 और 3 15/4 हो गया। तो 15 हमने यहाँ लिखा और बटे 4 तो लिखेंगे तो कहां जाएगा वो मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही हमारे पास T है वो कितना है 2 सही 1/3 साल है, इसका मतलब ये हुआ 2 3 6 और 1 7/3 हो गया। तो बटे अगर हम 7 लिखेंगे, 7 तो लिखा हमने लेकिन बटे 3 लिखेंगे तो कहां जाएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया 7 3 21 और ये हो गया 15 दूनी 30, ठीक है। तो ये हुआ 2 चौके 8 और 8 3 24 और 24 को 100 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हमारा जो नॉर्मली आंसर होगा वो कितना होगा 2400 रुपए होगा, ठीक है। देखिए एक बार फिर से देखिए,
जो सिंपल हमारा फॉर्मूला होता है वो एसआई का कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। लेकिन हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है तो एसआई के साथ इधर ही ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा और डिवाइड में दोनों बचेंगे, कहां आ जाएंगे, आर इंटू टी डिवाइड में आ जाएंगे। इसमें हमने वैल्यूज पुट कर लिए, उसके बाद कैलकुलेशन करने के बाद आंसर कितना आएगा, 2400 या 2400 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल बिकम्स डबल इन 8 इयर्स। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सी रेट पे कोई जो मूलधन है साधारण उसको अपने आप का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, कितने साल में, 8 साल में। तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में ना तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना प्रिंसिपल है, सिर्फ क्या दे रखा है, 8 साल का टाइम दे रखा है। तो इन क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में वो पूछे जाते हैं धूमधाम से, तो आप इनको देखिए कैसे कर सकते हैं। देखिए जो बेसिक चीज है मैंने बताया था, जो प्रिंसिपल है वो मान लेते हैं हम, कितना है, 100 मान लिया हमने, कितना मान लिया, 100 मान लिया हमने। तो अगर हमने 100 मान लिया प्रिंसिपल, तो कह रहा है कि प्रिंसिपल 2 गुना हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल 2 गुना हो रहा है, अमाउंट 2, तो अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 रुपए हो जाएगा। कितना होगा, 200 रुपए। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो हमारा एसआई है वो कितना हो गया, वो भी 100 रुपए हो गया, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल हमने कितना माना, 100 रुपए। अगर प्रिंसिपल 2 गुना हो रहा है कितने साल में, 8 साल में, तो इसका मतलब ये हुआ हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 200। तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि जो हमारे पास जितना मूलधन पे ब्याज लगेगा उसके बाद ही अमाउंट बनेगा, तो हमारा एसआई कितना हुआ, 100 रुपए हो गया। और हमारे पास जो टाइम है वो कितना दिया हुआ है, 8 साल का दिया हुआ है। और मैंने आपको बताया था क्या कि जब प्रिंसिपल आपका 100 होता है उस टाइम पे आपका जो एसआई होगा वो कितना होगा, आर इंटू टी होगा, ठीक है। ये जो पूरा क्वेश्चन था एक इसी पे डिपेंड है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखिए समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं इसको। जो एसआई है, जब प्रिंसिपल आपका 100 रुपए होगा तो एसआई कितना हो जाएगा, आर इंटू टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रिंसिपल जो एसआई है वो कितना है, 100 रुपए है। और आर दे रखा नहीं, आर निकालना है, टी कितना है, 8 साल है। तो यहां से हम इसको इधर ले आएंगे, तो 100 बटे में क्या करें, 8 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, डी कितना हो गया, 25। तो यहां से जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12.5%, ठीक है। कितनी आ गई, 12.5%, जो कि ऑप्शन में दे रखा आपका सी ऑप्शन क्या है, 12.5%। एक बार फिर से देखिए, इस क्वेश्चन में जो मेनली पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि भाई मूलधन डबल हो जाता है 8 साल में, और उसके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है सर, ठीक है। तो देखिए जो प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना, 100 रुपए मान लिया, तो अगर डबल होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 200 रुपए। तो 200 रुपए अगर अमाउंट हो गया तो ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। क्योंकि अमाउंट में से प्रिंसिपल को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा ही बच जाएगा हमारे पास। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 साल। और मैंने आपको बताया जब प्रिंसिपल 100 रुपए है तो ऐसा ही कितना होता है, आर इंटू टी होता है। तो यहाँ पे हमने इसको पुट किया वैल्यू, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच रेट ऑफ इंटरेस्ट द सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2/5 ऑफ प्रिंसिपल इन 10 इयर्स। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वो ब्याज की दर क्या होगी जिसपे जो साधारण ब्याज है मूलधन का 2/5 हो जाता है 10 साल में। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था इसी पे बेस्ड था, और ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। देखते हैं कैसे हुआ। अप्रोच हमारे लिए सेम रहेगी। पहला तो क्या करते हैं, हमने मान लिया जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना है, 100 रुपीज मान लिया, ठीक है। 100 रुपीज मान लिया, तो हमारा जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा। अब जो मूलधन का 2/5 है, इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, 100 का 2/5 निकाल सकते हैं, 100 इंटू 2/5, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, 20 दूनी 40, 40 आ गई हमारे पास, ठीक है। तो हमारा जो एसआई होगा वो कितना हो गया, 40 हो गया। और जो हमारे पास टाइम दिया है वो कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स। अब आपसे क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने हैं आपको। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जब प्रिंसिपल आपका 100 हो तो जो एसआई होता है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू आर इंटू टी, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे एसआई की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40 हमने पुट की, रेट हमें निकालनी है और टाइम हमारा कितना है, 10 ईयर्स।
जीरो से जीरो कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास r की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, कितनी आ गई, r की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 4 आ गई। बहुत ही इजी है, करना कुछ नहीं है। प्रिंसिपल 100 माना हमने, SI 2/5 है तो 40 हो गया। टाइम 10 साल है, SI का मैंने क्या बताया था, जब प्रिंसिपल 100 होगा तो SI कितना हो जाएगा, r इंटू टी। SI के हमारे पास वैल्यू 40 है, r इंटू टी की वैल्यू हमने रख दी, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर है इसका A दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की रेस्पेक्ट में A आंसर आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल बिकम ट्रिपल इन 20 years on a certain rate of interest, how much time it will take to double with the same rate of interest। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक प्रिंसिपल है वो 20 साल में 3 गुना हो जाता है किसी ब्याज की दर से, तो उसी ब्याज की दर से वो कितने टाइम में 2 गुना होगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस को इंक्लूड कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए कैसे इसकी वही सेम अप्रोच रहेगी। हमने मान लिया जो हमारा प्रिंसिपल है वो अमाउंट कितना है, 100 रुपए है। ठीक है, और जो टाइम है हमारे पास वो कितना है, 20 ईयर्स। तो और कह रहा है अगर 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स होगा अमाउंट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट कितना हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल का 3 गुना होगा तो अमाउंट 300 हो जाएगा। प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपए है, अमाउंट 300 है, तो जो हमारा एसआई होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है जी, तो एसआई हमारा 200 है। और वही एक सेम चीज जब आपका प्रिंसिपल कितना होता है, 100 रुपीज होता है, तो एसआई की जो एसआई का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आर इंटू टी होता है। ठीक है, तो ऐसा ही हमने वैल्यू पुट की कितनी, 200 इज इक्वल टू आर हमें फाइंड आउट करना है, और टी कितना है, 20 ईयर्स। तो 0 से 0 कैंसिल, और ये किस पे कट गया, 10 पे। तो जो आर की वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई, 10% पर एनम। ठीक है, मतलब 10% आ गई हमारे पास। इसके हिसाब से जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो कितनी आ गई, 10%। अब ये कह रहा है कि टाइम पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन अमाउंट कितना होना चाहिए, 2 गुना होना चाहिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो वो जो सेम प्रिंसिपल है वो कितने टाइम में 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो वो ही हमारा जो प्रिंसिपल है कितना है, मान लेते हैं 100 रुपए। जो रेट है वो कितनी है, 10%, और टाइम है हमें क्या करना है, निकालना है। तो कह रहा है अगर डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डबल, तो हमारा जो अमाउंट होगा कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। अगर अमाउंट प्रिंसिपल 100 रुपए है, अमाउंट कितना है, 200 रुपए, मतलब मिश्र धन 200 रुपए है, तो हमारा जो एसआई होगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 100 रुपए हो जाएगा। एसआई अगर 100 रुपए, फिर वही सेम बात, अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है तो जो एसआई है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू टी होता है। तो एसआई की वैल्यू हमने पुट की यहाँ पे, और आर हमारे पास कितना है, 10, और टी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो t की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो 10 हमारे पास आएगा, आंसर क्या आएगा, 10 इयर्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। देखिए दोबारा से एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। कह रहा है कि पहली बार में 20 साल में कोई धन 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज जो इंटरेस्ट था, सॉरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो पता नहीं क्या है, लेकिन 20 साल में 2 गुना हो रहा है। तो प्रिंसिपल माना 100 टाइम 20, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 300। ऐसा ही कितना है, 200, क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या करेंगे तो आएगा, ऐसा ही आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ गई, 10, और ऐसे इसको जो फॉलो करेंगे तो टाइम कितना जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर कितना होगा इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में, दैट इज इक्वल टू 10 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ 5 years is 5,200 on a certain rate of interest, and amount of 7 years is 5,680. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी निश्चित ब्याज की दर पे 5 साल का जो मिश्र धन है वो 5200 रुपए है किसी प्रिंसिपल का, और 7 साल का जो मिश्र धन है वो कितना है, 5680 रुपए है। तो आपको क्या बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, इसमें आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि प्रिंसिपल बताइए, मूलधन बताइए। ठीक है, कैसे करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी 2017 में।
तो इस क्वेश्चन की जो अप्रोच रहेगी वो कैसी रहेगी, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप चलेंगे, बेसिक चीजें देखेंगे। तो ये कह रहा है कि जो 5 साल का जो अमाउंट है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 5200 रुपए, और जो 7 साल का अमाउंट है वो कितना है, 5680 रुपए। अब एक चीज यहाँ पे सोचने वाली ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई जिसको हम बोलते हैं, वो हर साल क्या होता है, इक्वल होता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मूलधन 5000 रुपए है, उस पे 10% की रेट है, 1-2 साल के लिए जो भी उसको पे इंटरेस्ट है, तो हर साल के लिए क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। देखिए कैसे। अब इसी तरह से हमारे पास जो 2 साल का डिफरेंस है यहाँ पे, तो दो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, ये 5 साल का मिश्र धन और ये 7 साल का मिश्र धन, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से आ रहा होगा, सिर्फ एसआई की वजह से आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मूलधन सेम है, रेट सेम है। तो जो एसआई की वजह से डिफरेंस आ रहा, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं। तो 5680 माइनस क्या कर दें, अगर हम 5200 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 084480। तो ये जो 480 है ये कि 480 रुपए है, ये क्या होगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, एसआई। तो 2 साल का जो साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो कितना होगा, 480 रुपए। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 साल का भी निकाल सकते हैं। तो 480 बटे अगर 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 240। मतलब जो 1 साल का होगा वो कितना आ गया, 240 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो मिश्र धन है 5 साल का और ये 7 साल का, इसका मतलब ये होगा, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में ऐसा यही होता है। अब प्रिंसिपल तो दोनों में सेम ही है, लेकिन इसमें 5 साल का हमारे पास क्या होगा, ब्याज जुड़ा होगा, और इसमें 7 साल का ब्याज जुड़ा होगा। तो हम अगर इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ प्रिंसिपल बच जाएगा। तो 5 साल के अगर ब्याज की बात करें तो 1 साल का ब्याज कितना है, 240, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 24 पंजे 120, दैट इज इक्वल टू 1200 रुपए हो जाएगा। अगर यहां से हम 1200 रुपए घटाते हैं 5200 और माइनस में अगर 1200 रुपए करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 4000। तो ये जो 4000 है हमारा, ये क्या है, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं, हमारे पास जो वैल्यूज बच गई हैं वो क्या बच गई हैं, कि जो प्रिंसिपल है वो कितना है हमारे पास, 4000 है, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें निकालनी है, और जो टाइम है हम क्या कर सकते हैं, जो 5 साल का ले सकते हैं, किसी को एक को चूज कर सकते हैं इसमें से या इसमें से। और तो 5 साल का जो एसआई है वो कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1200 रुपए, ठीक है, क्या है, 1200 रुपए। और ऐसे ही हमारे पास जो टाइम है 5 साल है, एसआई है 1200 रुपए है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था, जब हमारे पास बेसिकली यहां से रेट जो एसआई का फॉर्मूला है उससे भी निकाल सकते हैं, जो और बेसिकली जो एसआई के 2 फॉर्मूले थे, एक तो क्या, जब प्रिंसिपल आपका 100 हो तो क्या करेंगे, आर इंटू टी, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पहले कॉमन फॉर्मूले से देखते हैं कैसे होगा वो। कॉमन फॉर्मूला होगा उससे हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो हमारा एसआई का कॉमन फॉर्मूला है, एसआई का जो कॉमन फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो अगर हमें क्या निकालना है, R निकालना है, तो R यहाँ पे बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, SI तो है ही, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, वो नाम है 100, और P और T कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे, SI हमारे पास कितना है, 1200 रुपए है, इंटू 100, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, 4000 रुपए, और हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, 5 साल का है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो से यहाँ 0 कैंसिल हो गई, और ये हो गया कितना, 4 3 12, और ये 5 6 30। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 6 आ रही है, मतलब कि 6%, ठीक है। तो 6% हमारा जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बनेगी, 6% बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ 2 years इज 2240 on a certain rate of interest, and the amount of 5 years is 2605 the rate of interest.
सेम क्वेश्चन है, उसी के बेस पे लिया हमने एक और क्वेश्चन, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ पाए आप। जो कह रहा है कि 2 साल का मिश्र धन है वो 2250 रुपए है, किसी साधारण ब्याज की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और कह रहा है कि जो 5 साल का है वो 2600 रुपए। तो आपको क्या बताना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर कितनी थी। ठीक है, देखिए तो हमने देखा कि जो 5 साल का मिश्र धन है, अमाउंट है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 2600 रुपए। और जो 2 साल का है वो कितना है, 2240 रुपए है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे जो इनका डिफरेंस है, यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वो SI की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो वैल्यू आ गई हमारे पास 0, ये आ गया 6, और ये आ गया कितना, 5 में से 2 गया तो 360। और ये कितने साल का है, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, तो जो 3 साल का है तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 360 बटे अगर हम 3 कर दे तो 1 साल का आ जाएगा हमारे पास कितना आ गया, 120 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब जो 5 साल का है यहाँ पे मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस में SI, तो SI यहाँ पे कितने साल का होगा, 5 साल का होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है, प्रिंसिपल प्लस में SI, तो SI यहाँ पे कितने साल का होगा, 2 साल का होगा। ठीक है, तो जो 2 साल का SI होगा वो कितना होगा, 12 दूनी 24, मतलब 240 रुपए होगा। तो 2240 में से हमने क्या किया, 240 रुपए क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो 0 0 0 कितना आ गया हमारे पास, 2000 या 2000 रुपए, जिसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो प्रिंसिपल है कितना, 2000 रुपए है। जो टाइम है हमारे पास मान सकते हैं 2 साल, और 2 साल का साधारण ब्याज वो कितना है, 240 रुपए। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, अब हमें ये निकालना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो SI का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो कितना था, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो अगर हमें R निकालना है यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू टी, यही करेंगे हम। ठीक है, तो यहां से हमने इसको पुट किया वैल्यूज को, तो यहाँ पे क्या, SI कितना हमारे पास 240 गुना में 100 डिवाइड बाई कितना किया 2000, और गुना में कितना किया हमने 2, क्योंकि कितने साल का है, 2 साल का है। तो यहां से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी 2 0 से 2 0 0 से 0, और ये 4 6 की 24। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 6%। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 6%। मतलब 6% ब्याज की दर पे जो 2 साल का मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, 240, और 5 साल का मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, 2600 रुपए। तो इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में हम क्या कह सकते हैं कि जो आंसर होगा हमारा, ए आंसर ठीक होगा।